कोरोना सांस की बीमारी है और जब ये सांस ना मिले ऑक्सीजन के तौर पर तो फिर लाचारी और बेबसी बढ़ जाती है और ऐसे में दम घुट जाता है, लोग मर जाते हैं। राजधानी दिल्ली की स्थिति अब भी भयावह है जब दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में गुहार लगा रही है कि जितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांगे उसमें उसकी पूर्ति नहीं हुई। वहीं केरला, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऐसे वो तमाम राज्य हैं जिन्होंने डिमांड कम की लेकिन उनकी सप्लाई ज़्यादा हुई। दिल्ली ने दरअसल 700 मीट्रिक टन मांगे थे और उसको 490 मीट्रिक टन ही आपूर्ति हो पाई और इन तमाम राज्यों ने कम मांगी, सप्लाई की कम बात कही थी और उसके यहाँ ज़्यादा सप्लाई हुई। अब दिल्ली हाई कोर्ट के पास ये गुहार लगाने के पीछे मकसद ये है कि जो जिंदगियाँ सिसक कर दम तोड़ रही हैं उनको किसी तरीके से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, आंकड़ों के दम पर अगर बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि मार्च से मार्च तक, यानी पिछले साल मार्च से इस साल मार्च तक अगर औसतन महीने में मौत को अगर देखें तो करीब 850 औसतन मौतें हो रही थी। लेकिन अप्रैल में अगर आए तो ये बढ़कर 4700 से ज़्यादा, सिर्फ अप्रैल के महीने में 4700 से ज़्यादा मौतें राजधानी दिल्ली में हुई हैं। और यहाँ पर अप्रैल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अप्रैल ही वो महीना है जब ऑक्सीजन को लेके हाय तौबा मचनी शुरू हुई। लोगों ने जो अस्पताल की तरफ रुख करना शुरू किया या घर में ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना शुरू किया, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। सोशल मीडिया पे तमाम इस तरह के मैसेजेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे लोग गुहार लगाते नजर आएंगे, या तो सिलेंडर भरवा दो या सिलेंडर का इंतजाम कर दो ऑक्सीजन सिलेंडर का, क्योंकि उनका कोई अपना के दम घुट रहा होता है, वो सांस नहीं ले पा रहा होता और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। राजधानी दिल्ली अब भी इसी तरीके से जूझ रही है ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर। लगातार ये दावे और वादे किए जाते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो की जा रही है, विदेशों से जो टैंकर हैं वो आयात किए जा रहे हैं। आपूर्ति को लेकर कहा जा रहा है कि हमने कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश किया जिसको जीपीएस के जरिए मॉनिटर किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि राज्य में किसी तरीके से बाधा नहीं पहुंचाई जाए जब ऑक्सीजन की आपूर्ति कोई टैंकर कर रहा हो। तो ये तमाम वादों और दावों के बीच में जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। जो लोगों की शिकायतें हैं वो आपको झकझोर कर रख देंगी। जब वो बेबस हो जाते हैं, उनको ऑक्सीजन जैसी सुविधा में नहीं मिल पाती है। ये इलाज का अधिकार जो है वो बेसिक राइट का अधिकार एक तरीके से मानिए आप, और वो भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अगर घर बैठे लोग चाह रहे हैं, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, तो उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि अदालत में मजबूरन जो है दिल्ली सरकार को जाना पड़ रहा है। कल भी जब दिल्ली सरकार अदालत में गई हाई कोर्ट में, तो तमाम दस्तावेज उन्होंने सामने में रखा जिसमें ये सीधे तौर पर साबित हो रहा था कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु जैसे राज्य जिन्होंने कम डिमांड की थी उनके यहाँ सप्लाई ज़्यादा हुई। जो दिल्ली ने ज़्यादा डिमांड की थी वहाँ उनके यहाँ सप्लाई कम हुई। और ये करीब 21 अप्रैल के आसपास का डेटा है जो दिल्ली सरकार ने वहाँ पर साझा किया। इस पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लाचारी और बेबसी बढ़ गई है। यहाँ पर आपको जब ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन जैसी चीज़ों को लेकर तो आप इंतजाम करने में अक्षम होते हैं। वो चीज़ जिसको लेकर एक एम्पावर्ड ग्रुप भी गठित की गई थी पिछले साल, लेकिन तैयारी को लेकर जो कमी हुई, जो चूक हुई, जो आकलन करने में दिक्कत हुई, उसका नतीजा ये है कि आम आदमी इसको भुगत रहा है। और खासतौर पर राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो ऐसे ही दम घुट रहा है लोगों का, जहाँ पे बीमार तो हैं लेकिन वहाँ पे लाचार हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने अदालत में गुहार लगाई है, लेकिन सुनवाई कब तक होती है देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर ये समस्या ज़रूर है लोगों के सामने में कि कैसे वो इंतजाम करें अपनों को बचाने को लेकर, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना जो ये बीमारी कही जाती है कोरोना की बीमारी, वो सांसों की बीमारी है और ऑक्सीजन के बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो जो बात 15-20 दिन पहले चलनी शुरू हुई थी ऑक्सीजन को लेकर, वो अब भी वहीं की कायम है और अब भी दिक्कत जो है वो समस्या निकल कर सामने में आ रही है। यहाँ पर कई हॉस्पिटल को हमने रिपोर्ट किया और कि वहाँ पर ऑक्सीजन को लेकर दिक्कत है और अब भी ये चिंता और चुनौती जो है फिलहाल बरकरार है। जहाँ पर राजधानी दिल्ली में ये दिक्कत लोगों को आ रही है, अस्पताल जा रहे हैं तो बेड नहीं मिल रहा है, और अगर घर पे रहना चाह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आपकी सांस फूलती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है, तो सिलेंडर मुहैया नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो ये जो स्थिति है वो बताती है कि हम कितने संवेदनाहीन हैं और कितनी जो हमारी आकलन है उसमें चूक हुई है, जिसकी वजह से आज ये स्थिति जो है वो पैदा हो चुकी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।